कल तक ये बिल्कुल सूखा पड़ा था, आज इधर भी पानी आने लग गया। देखिए गुन्नी क्या है, क्या है? बिल्ली ने नीचे हाँक दिया। ओए चूहा चूहा, हगाड़ आ गया, हगाड़। हगाड़ हगाड़ हगाड़। तू हगाड़ क्यों बोल रहा है भाभी को? दिन में 4 बार डाल तो हगाड़ ही है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको कुछ नया तो नहीं दिखाने वाला, ना ही कहीं घूमने जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है। पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने 3-4 दिन पहले क्रिकेट खेला था, उसके बाद से मेरी बॉडी ऐसे पेन करने लगी। उसके बाद मैं अगले दिन नहाया भी था, सुबह फिर मंदिर भी गया था। मंदिर जाते समय मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आने लग गया था। जैसा कि मैंने आपको कहा कि उत्तराखंड का वेदर जो है बहुत ही जल्दी चेंज होता है। तुरंत बारिश आ जाएगी, तुरंत गर्मी पड़ जाएगी, तुरंत ठंड पड़ जाएगी। ऐसे ऐसे सीन होंगे, मतलब पता ही नहीं चलेगा। आप चल रहे होंगे, रास्ते में आपको 3-4 मौसम दिख जाएंगे। बिल्कुल ठंडी हवा चलेगी, फिर एकदम से गर्म हवा चलेगी, फिर एकदम से बारिश हो जाएगी। तो उसके चक्कर में मेरी बॉडी वो सहन नहीं कर पाई, क्योंकि पिछले कई दिन से मैं सिर्फ ट्रैवल ही कर रहा था। कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी थैलीसैंड, कभी मझगांव, कहीं ना कहीं मैं ट्रैवल ही कर रहा था। तो मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया था, तो जिसकी वजह से मेरी बॉडी उसको इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाई और मैं बीमार पड़ गया। बीमार भी ऐसे पड़ा कि मुझे सबसे पहले हुआ जुकाम, उसके बाद हुई मुझे खांसी, उसके बाद हुआ मेरा सर दर्द, उसके बाद हुआ मेरा पूरा बॉडी पेन, खेलने की वजह से हुआ बॉडी पेन। लेकिन उसके बाद फिर हुआ मुझे फीवर। जब फीवर हुआ तो मुझे पता चल गया कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और मैं पिछले 2 दिन से बिल्कुल बेड पे लेटा हुआ। मैंने फिर खुद को क्वारंटीन कर लिया, यानी कि सबसे अलग हो गया, सिर्फ इसीलिए ताकि मेरा जो फीवर है या फिर मेरा जो ज़ुकाम है या मेरी जो खांसी है किसी और को ना फैले। ज़ुकाम अभी भी है, खांसी भी थोड़ी बहुत। लेकिन अभी मैं वेदर की बात करूँ तो बारिश बहुत तेज़ चल रही है और रात भर से बारिश चल रही है। तो जो मैं बात कर रहा था कि पानी की कमी की कई व्लॉग में, वो पूरी हो चुकी है गांव के लोगों की, क्योंकि पानी बिल्कुल भर चुका है। हमने भी नीचे एक बकेट लगा रखी है, हमारे ड्रम भर चुके हैं, गांव वालों के ड्रम भर चुके हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। तो पानी की तो कमी हो गई है, लेकिन जो मौसम चेंज हुआ है इसकी वजह से बहुत लोग बीमार पड़ने वाले हैं। क्योंकि 2 दिन पहले तक गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। आपको मैं वेदर दिखाऊंगा, झमाझम बारिश हो रही है, पूरी रात से हो रही है, ठंड भी लग रही है। लेकिन अब इतनी ज़्यादा नहीं लग रही क्योंकि मैं ठीक हो चुका हूँ। लेकिन 2 दिन पहले मुझे बहुत ठंड लग रही थी। लेकिन हाँ, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे चाचा चाची का और दादी का, भैया भाभी का और रोहित भाई का, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी, मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। जब मैं बिल्कुल बेड से उठ भी नहीं पा रहा था तो इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। इन लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प करी, दवाई वगैरह लाए मेरे लिए, खाना वगैरह सब कुछ, मतलब बिल्कुल किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होनी थी। तो मतलब बहुत बड़ा आभारी हूँ इन लोगों का। बस इन्हीं मजा कनो छु पटवारी कक्ष भेजो है तो मत। सिर्फ इन लोगों ने नहीं, इनके अलावा भी जो पटवारी आपने देखा होगा व्लॉग में, यानी कि जो गांव का सबसे शैतान बच्चा है, उनकी फैमिली ने भी सपोर्ट किया। मैं उनके घर पे गया था तो उन्होंने रेगुलर मुझे दूध के साथ मुझे हल्दी पिलाई, जिसकी वजह से मेरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हुआ और मैं फिर से रिकवर होने लग गया हूँ। तो 2 दिन पहले तक मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेड से उठ नहीं पा रहा था, बॉडी जैसे पेन कर रहा था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्योंकि ये सब हुआ घूमने की वजह से। बिना रेस्ट के मैंने दिन रात घूमता रहा, सिर्फ रात को रेस्ट लिया था, वो भी रात को मैं जल्दी सो जाता था 10 बजे। जो मेरी सोने की आदत थी 2 बजे, वो एकदम से 10 बजे हुई। पूरा डे का रूटीन चेंज हो गया। सुबह जो 8-10 बजे उठता था मैं, वो उठने लग गया मैं 4-5 बजे। तो जिसकी वजह से पूरा बॉडी का शेड्यूल चेंज हो गया और मैं बीमार पड़ गया। मज़ा आने चाचा? बहुत बढ़िया। मौसम गर्मी ठंडी लग रही क्या? ठंड लग रही है। तो जैकेट के लिए नहीं पहनना है? अभी पहना है। पहनो फिर, पहनो तुरंत जुकाम हो जाला। अभी मैं आपको बिग बॉस वाला घर दिखाता हूँ, कैसे हमारे बेड्स लगे हुए हैं, कैसे मैं सेल्फ क्वारंटीन था, कैसे मेरी सेवा पानी करी गई, कैसे मुझे सपोर्ट किया गया और कैसे मेरा दिन कटा। अभी उससे पहले मैं आप लोगों को मौसम दिखाता हूँ। बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, धुंध कोहरा जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा लग चुका है। अब तो विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। यही चीज़ होता है जब ठंड में अगर बारिश आ जाए, यहाँ पे ठंड में भी बारिश आती है, गर्मी में भी आती है, बरसात के मौसम में तो आती है, तो विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। आपको 5 मीटर का डिस्टेंस नहीं दिखाई देगा। फिलहाल मुझे 100-200 मीटर का दिखाई दे रहा है। आपको दिखाता हूँ, पहाड़ छुप चुके हैं, घर छुप चुके हैं और कुछ भी विजिबल नहीं है, सिर्फ वाइट परत जम चुकी है पूरी तरफ। तो यही है वो रॉल, यहाँ तक विजिबल होगा आपको। उसके ऊपर आप देखो कुछ भी विजिबल नहीं है, क्योंकि कोहरा जम चुका है। धुंध बहुत ही ज़्यादा जल्दी से फैलती है यहाँ पे। इधर देखिए, गांव की विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बारिश बहुत तेज़ और रेगुलर चल रही है, भले आपको इसमें दिखाई ना दे, बट फिर भी बहुत तेज़ चल रही है। यह है कैलाश चाचा का घर, राकेश चाचा का घर।
इसके आगे देखो विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म है। पहाड़ जो दिखाई देते थे नॉर्मली बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। पानी बचाने का और इसको यूज़ करने का बहुत ही अच्छा तरीका ये। ऊपर छत में से पानी गिर रहा है सीधा नीचे की तरफ और नीचे हमने लगा रखा है टब, ताकि इस टब के पानी से हम बाकी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वॉशरूम में पानी डाल सकते हैं। ऐसा काम हम कर सकते हैं, इसलिए पूरे गांव ने ऐसे ही तरीका अपनाया होगा पानी भरने का। हगाड़ आ गया, हगाड़। तो हगाड़ क्यों बोल रहा है भाभी को? दिन में 4 बार गाड़ी तो गाड़ी है। ऐसे हाथ धोने पड़ रहे भाभी को, देखो छतरी लगा के, वरना भीग जाएगी। मुंह छुपा लिया। तो एक और सवाल, बारिश के मौसम में हमारा दिन कैसे कटता है? तो हम बारिश के मौसम में कहीं घूमने तो जा नहीं सकते, तो हमारा दिन ऐसे कटता है, फ़ोन पे वीडियोस देख के, रील्स देख के। जैसे मैं रील्स थोड़े कम ही देखता हूँ, मेरा भाई ज़्यादा देखता है। ऐसे इसका तो ऐसे बुआरी से बात करके कट जाता होगा। नहीं। अब नहीं करता ना, पहले करता था। पहले भी नहीं करते थे। तो कौन करता बुआरी से इतना बात? कालू। कालू? अरे कालू की कितनी बारियाँ हैं? 3-4 तो है। चल ठीक है, तू रील्स वगैरह देख, उधर बात कर, उधर बात कर बारी से। लोगों के नल लगे होते हैं नीचे की साइड, हमारा नल लगा है ऊपर की साइड। धार देखो कितनी ज़्यादा तेज़ है। इतना तो गांव में पानी भी नहीं आता जितना इससे आ रहा है। तो अभी हम चाचा से करते हैं थोड़ी बहुत बातचीत और जानते हैं उनसे गांव के बारे में और खेतों के बारे में। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अब आपको दिखाता हूँ मैं बिग बॉस का घर। है ना चाचा? बिग बॉस देख दो छई विम इन्हीं घेरन दी ना। जब तुम्हारे सत्ता ही तुई करे ने बिस्तरू के टन बने रहो तब ठीक से। अब तुम साला उठ रहा है पुनी से जाला किया। अब बिग बॉस में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे बेड है, एक टीवी है बिग बॉस की, यहाँ पे सोफे हैं बैठने के लिए, ये अलमारी दे रखी है बिग बॉस ने हमें, ये शीशा है, ये यहाँ का मंदिर है, ये दादाजी की फोटो, यहाँ पे कपड़े टांग सकते हैं। ये बिस्तर से उठ के गए, अभी सुबह सुबह का टाइम है, बिस्तर से उठ के गए तो ऐसे संभाला भी नहीं। ये सारे बिस्तर ऐसे ही। ये बेड मुझे मिला था जिसमें मैंने सेल्फ क्वारंटीन किया था खुद को। ये पावर बैंक है मेरा। और ये रोहित भाई का बेड देखो आप, रोहित भाई के साथ बिल्ली सोती है एक रात भर उसके साथ। तो मतलब ऐसी हालत कर रखी है, ऐसी हालत कर रखी है कि मतलब समझाना थोड़ा मुश्किल है कि बिग बॉस का घर है कि कौन सा घर है ये। ऐसे बेड लगा रखा है बहुत, और काफ़ी लंबा घर है। चाचा कुछ और बताओ फिर गाँव के बारे में। बारे में बता दिया। इस मौसम में क्या क्या होता है? खेती बाड़ी होती है और खेती बाड़ी बरसात में ही तो होती है। हाँ, और अभी सब्जी लगेगी। तो आपने कौन कौन सी सब्जी लगा ली अभी? अभी तो पौधे तैयार हो रहे हैं, ककड़ी के, कद्दू के, टुमड़े के और वो बैंगन के, मिर्च। कोदा झुंगरा वो अभी झुंगरा बूत रखा है, कोदा बूत रखा है। तो आपके कितने खेत है टोटल? और टोटल कम से कम 50 के। टोटल 50 खेत हसियोड़ी गांव के अंदर ही है फिर उससे बाहर भी है? आशुड़ी गाँव के अंदर। तो इतने खेत हैं इस गांव में कि 50 सिर्फ आपके और बाकी लोगों के भी? 50 से भी ऊपर है। अच्छा, तो ये अंदाजा है सिर्फ कि 50 से ऊपर है, कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है बंजर खेती। अच्छा बंजर पड़ा हुआ है। तो हसियोड़ी गांव में सबसे ज्यादा खेत किसके हैं? सबसे ज्यादा खेत हमारे ही है। अच्छा, तो टोटल 50 खेत है हमारे आबाद है, जो अभी आबाद है। और जो बर्बाद है वो कितने होंगे? वो होंगे कम से कम 100-150। 150 खेत बर्बाद है। और क्या? तो टोटल मिला के अप्रॉक्स माने तो 200 खेत हमारे हैं सबसे ज़्यादा इस गांव में। बाकी यहाँ पे हमारे भोटू भाई खेल रहे हैं पबजी, फ्री फायर या पबजी फ्री फायर खेल चैंपियन है, चले गए। हमारे पास खरीद की खेती है ज़्यादा। अच्छा, और अपनी खेती है हमारी। एक दादा की खेती हमारे चारों में बटी, 4 भाइयों में। दादा के 4 भाई। सबसे बड़े हो गए स्वर्गीय श्री गोविंद राम, उसके बाद हो गए स्वर्गीय श्री रेवाधर, उसके बाद हो गए स्वर्गीय श्री दयानंद, उसके बाद हो गए स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल। तो एक दादा के ये है। और एक दादा के हो गए स्वर्गीय श्री शोभाराम जी, तो उनके पास एक हिस्सा अलग है। मतलब एक दादा का हिस्सा एक के पास है जो है शोभराम जी के, स्वर्गीय श्री शोभराम जी। एक दादा की खेती के वो रखे हैं 4 हिस्से। हमारे पास खेती खरीद की जाती। तो अपने ही गांव में हमें खेत खरीदने पड़े? खरीदने पड़ी। जो लोग छोड़ के चले गए उनसे? नहीं यही थे जो जिनके पास गरीबी रही होगी तो उनसे खरीदे होंगे। तो चाचा इस घर को 54 साल हो गए हैं। इस घर को 54 साल बाद ये रिपेयर हुआ है। तो अभी इसमें काम और बाकी है। अभी इसका है, दीवार का है, बाहर का। और जो पानी की समस्या है ये आपको लगता है सही हो जाएगी? ना कभी नहीं होगी। तो यहाँ के जो प्रधान वगैरह कुछ नहीं करते? कुछ नहीं करते पानी के विषय में। तो किस चीज़ के विषय में करते हैं? किस चीज़ के चक्कर में वोट मांग रहे हो? सब अपना पैसा।
पैसा चाहिए सबको। रेलिंग लगा रहे हैं, मैंने देखा रेलिंग लगा रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं है, बेकार की चीज है। बेकार। मेरे को तो बहुत बेकार की चीज लगी, नुकसान है उससे, नुकसान बहुत है। जो लाखों रुपए उधर पे खर्च कर रहे हैं उधर कहीं और सब- जगह करते सब तो पैसे खाने का चक्कर है। बोला बाय। तो अभी बारिश थोड़ी बहुत कम हो चुकी है लेकिन फिर भी आ ही रही है। हमें बारिश का सबसे ज्यादा अंदाजा इससे पता चलेगा, लोगों के नल होते हैं नीचे, हमारा नल है ऊपर आसमान में। पटवारी आया मजे लेने, मार खाएगा। क्या चाची, आराम से जाओ फिर। देखिए गुन्नी क्या है, क्या है? दिखा। जाओ जाओ पापा जाओ। कहाँ है चलाओ, दिखाओ दिखाओ। यहाँ पर क्या कोई चूहा? नई गेम है। चूहा गेम खड़ी हो। ओए चूहा चूहा, बाहर फेंक दो इसको। मम्मी मम्मी बा। ले पटवारी चूहा फेंका। हाँ तुम बेगा। क्या क्या गुन्नू उसके नीचे क्या है? चूहा। चूहा है, मार उसको, मार मार उसको, यहाँ फेंकना उसको। तो इसके अंदर चूहा मिला है हमें, ये रहा चूहा, ये देखो। अब इसको बाहर फेंकेंगे, मारेंगे नहीं, जानवरों को मारना नहीं चाहिए। मार उसको, मार 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 इसको, पिट्टी कर इसकी। जाओ जाओ, नहीं उसके अंदर है वो, जाओ बाहर फेंक। गेम खेल, बस गेम खेल, गेम खेल, गेम खेल। हाँ? पढ़ाई करता कि नहीं करता? तू जा चली सर फेंक के आ रहा। शमू अरे ये पागल, मर जाएगा वो, रहने दे। इस लड़की में दिल नहीं है क्या, चूहे को मार रही है। शिमू जा रही है चूहा फेंकने। दूर फेंक क्या? क्या उसमें चूहा चूहा वो देखो वहाँ पे फेंक रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। दो दाने हैं ना नीचे पड़े हुए। आपको दिखाता हूँ किस दाने की बात हो रही है। बिल्ली ने नीचे हाँक दिया। शिमू हटा उसको, तू चप्पल पहन ले और ये भी हटा दे यार। बाहर आ रही है, परफ्यूम छिड़क दिया पूरा घर पे। रात को ऐसे सो रखा था वो मेरे यहाँ पे, अच्छा, तो ऐसे हुआ और सुट्ट चुपचाप निकल दिया। मैं तो फेंक ही दिया था उसको रात भर। पागल है क्या? रोहित दो दाने उठा दे। मेरे बस की नहीं छी यार, मैं तो रात को नहीं सोऊंगा इधर भाई, उधर ही सही था। किधर? अभी भी लगातार बारिश हो ही रही है, बिना लगे लीड निकाल रहे सुन। आणु और है जानू शिमू दो दाने। रोहित तू उठा देना दो दाने। रोहित छी बकवास, उल्टी आ जाएगी। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और कंटिन्यू रात भर से बारिश हो रही है, सुबह से रुकी नहीं बिल्कुल भी। तो जो काम धाम था चाचा चाची का वो सब बिल्कुल रुक चुका है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है। जो खेतों में काम करते थे, जो बाकी काम करते थे, वो सब कुछ रुक चुका है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है। बारिश से वैसे नुकसान तो हो रहा है लेकिन फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो खेतों को पानी मिल रहा है, दूसरा जो गांव में पानी की समस्या थी वो बिल्कुल हल हो चुकी है। एक टाइम था अभी कुछ दिन पहले जब हम पानी के लिए तरस रहे थे और एक आज का दिन है, पानी बिल्कुल ओवरफ्लो हो रहा है। बर्तन भी अब इसी पानी से धोए जाएंगे, पानी साफ़ है, बस थोड़ी बहुत मिट्टी होगी जो नीचे जम जाएगी। और इसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे टैंकर है ये और एक उस साइड है जो वॉशरूम के लिए है, दोनों बिल्कुल फुल भर रखे हैं। तो अब हमारे रोहित भाई कभी भी फ्रेश हो सकते हैं, हमारे सन्नू भाई कभी भी फ्रेश हो सकते हैं। तो ये फ़ायदा ज़रूर मिला है हमें इससे। इस समय हमारा पूरा गांव सो रहा है क्योंकि 2-2:30 बज रहे हैं दिन के और खा पी के सब कंबल में बिस्तर में सो रहे होंगे आराम से। बारिश बिल्कुल झमाझम हो रही है। होप कि बारिश थोड़ी बहुत बंद हो जाए शाम के टाइम पे ताकि लोग अपना काम करें, वरना आज का पूरा दिन सिर्फ ऐसे निकल जाएगा बिस्तर में पड़े पड़े और खाते पीते बस। लेकिन क्या कि लाइफस्टाइल और ज़्यादा स्लो है तो यहाँ पे टाइम बिताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं अपना टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, रोहित भाई से बात कर रहा हूँ, चाचा चाची से बात कर रहा हूँ, ताई से बात कर रहा हूँ, सन्नू भाई इन सबसे बात कर रहा हूँ और ज़्यादातर अपना टाइम फ़ोन पे बिता रहा हूँ ब्लॉग्स देखने में, बाकी लोगों के ब्लॉग्स देखने में, जैसे कि फ्लाइंग बीस्ट हो गए, सबसे बेस्ट ब्लॉगर लगते हैं मुझे, मुंबई का निखिल, सौरभ जोशी, इन सब के मैं ब्लॉग्स देखता रहता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन इन सब के। तो ऐसी टाइम पास कर रहा हूँ इनके। लेकिन 1.5 GB जो डाटा था मेरा ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं लूँगा रोहित भाई से क्योंकि उनके पास 3 GB का डाटा। तो देखते हैं बारिश कब तक रुकती है
और कितने बजे तक रुकती है, क्या काम हो पाता है यहाँ पे। मुझे तो लगता है कि आज पूरे दिन भर बारिश रुकने वाली है और मुझे तो ऐसा भी फील हो रहा है कि कल भी ये बारिश होने वाली है, लगातार होगी और अगले कई दिन तक अब लगातार होती रहेगी। हाँ चाय पी लो। हाँ संकट बारिश होनी रुकनी नहीं ना, ना रुकनी बिल्कुल नहीं। लाओ गिलास धर दो मित्ता, मिट्टी में धो लो। ये ढोल देनी पड़ेगी। तो हमने चाय भी पी ली है, चाय के बर्तन धुलते थे। तो इस समय लगभग 5 साढ़े 5 हो चुका है, हमने चाय वगैरह सब पी लिया, लेकिन बारिश अभी तक रुकी नहीं है। अभी भी कंटिन्यूसली उतनी ही तेज़ी से आ रही है जितनी तेज़ी से दिन में आ रही थी। 1 सेकंड में नहीं रुकी, आप देखिए। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बारिश की धार कितनी तेज़ है। वैसे बारिश आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन है बहुत तेज़। चाची धो रही है नीचे बर्तन। हम लोग स्टिल वेट कर रहे हैं कि कब बारिश रुके और कब थोड़ा सा टहले, क्योंकि अंदर बिस्तर में पड़े पड़े दिमाग ख़राब हो गया है हमारा। और दादी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई है मौसम की वजह से। और दादी क्या हूँ, कमर दर्द देगा तुम्हारी? कमर दर्द होगा बहुत ज़्यादा। अरे ये हो गया, दवा भेजे वो कैल भेजन दवाई भेजा क्या रहो भी खावा। भाई मज़ा आना ना तुमने? बहुत मजा आना बरखा देखी दादी वो नहीं बरखा नहीं उनचन, तुम मना बरखा उनचन। तो हम तो इधर बैठे हैं, तो हम तो मजा आएगा। अच्छा आज जो काम करना क्यों हम तो वो तो ना। दो चिड़िया, 3 हो गई अब तो, 1 2 और 1 तीसरी। 3 चिड़िया आ चुके हैं यहाँ पे। दिल्ली में लोग तरस जाते हैं चिड़िया देखने के लिए, इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि सब भाग गए। यहाँ पे बिल्कुल हमारे सामने है, पानी पी रही है और दाने खा रही है। क्या टाइम पास नहीं होना चाहता कृष्णा की? घूम घाम गए जाओ। हाँ टाइम पास करना चाहिए, अभी हम हल्ला मचाना। हाथों में लेने वाला भी स्मार्ट लग रहा है हमारा कालू भाई। ग्रूमिंग चल रही है। यहाँ ग्रूमिंग स्क्रबिंग सब कर रहा है हमारा काला भाई, सॉरी हमारा काला भाई। कौन सा नेल कटर यूज़ किया है? पिंक वाला अपनी पसंद का। अभी मैं और रोहित भाई जा रहे हैं वहाँ पे रॉल पे, जो हमारे घर के बगल में ही रॉल है, उसमें थोड़ा पानी आ रहा है। मतलब जो पानी बिल्कुल सूख गया था वो पानी वापस आने लग गया है। तो आपके लिए मैं बारिश में जा रहा हूँ। तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब है मेरी, बट फिर भी ये नज़ारा दिखाना बनता है आप, क्योंकि अगर ये नहीं दिखाया तो कैसे पता चलेगा कि रॉल कैसे आता है हमारे गांव में। तो आप देखिए रोहित भाई आगे हैं बिल्कुल। कल तक ये बिल्कुल सूखा पड़ा था, आज इधर भी पानी आने लग गया। ये पानी आ रहा है ऊपर पहाड़ों से, यहाँ पे इस साइड से, और इस साइड से इसके नीचे से निकल जाएगा। अब ये पानी आ गया तो रात भर बिल्कुल इसका शोर होता रहेगा। जितनी तेज़ बारिश होगी उतना पानी आता रहेगा। कल को बारिश हो या ना हो, इसलिए मैंने आपको आज ही दिखा दिया। अभी वो जो नल है सामने वो भी दिखाता हूँ आपको। बट आज देखो इसकी रफ्तार कितनी तेज़ हो गई। आज इसकी रफ्तार देखो कितना तेज़ हो गया। कल तक बूंद बूंद पानी आ रहा था और आज देखो रफ्तार कितनी तेज़ हो गई। पानी आ रहा अंदर से, पहाड़ों में पानी आया तो हमारे लिए पानी आया। इसीलिए पानी बहुत सारी चीज़ें लेके आया हमारे लिए, जैसे कि पीने का पानी और जो सूखा पड़ा था जहाँ पे गांव में, उस चीज़ के लिए। लेकिन कुछ चीज़ों का नुकसान भी है, जैसे कि लोग अब बीमार भी पड़ेंगे। फिलहाल हम घर की तरफ जाते हैं, चाय वाय पियेंगे, गर्म चाय। हमारे कालू भाई और हमारे जस्टिन वेबर आ रखे हैं हमसे मिलने, मुझसे मिलने आया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी, इसलिए तो उनके साथ बातें करते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।